जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र आरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 140 तक का पाठ किया था। प्रभु चित्रकूट में पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी कुटिया में कई लोगों से उनका मिलना हुआ। कोल की रात जो वनवासी हैं वो प्रभु को घेरे हुए हैं कि हे प्रभु, आपने जहां जहां अपने चरण धरे आप वो सब जगह पवित्र हो गया। हम सनात हो गए आपके चरणों का दर्शन करने से। ये वन, पहाड़, नदी, झरने ये सब हमारे देखे हुए हैं। आप जहां जहां कहेंगे वहां वहां आपको हम घुमाएंगे, शिकार खिलाएंगे और हम हर तरह से आपकी सेवा करेंगे। हम परिवार सहित आपके दास हैं, इसलिए आप आदेश देने में, आज्ञा करने में संकोच नहीं कीजिएगा। तो जैसे एक पिता बच्चों की बच्चों की बातों को सुनता है, ध्यान से सुनता है, प्रेम से सुनता है, वैसे ही प्रभु इन किरातों की बातों को करुणामय दृष्टि से सुन रहे हैं, ममतामयी दृष्टि से सुन रहे हैं। वे प्रभु जो वेदों के वचन और मुनियों की वाणी से भी अगम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को केवल प्रेम प्यारा है। प्रभु सभी वनचारी की कोल की रातों को प्रेम सहित, प्रेम पूर्वक कोमल वचन कहकर उनकी संतुष्टि करते हैं और उनको विदा करते हैं। वे सभी सिर नवाकर चलते हैं। प्रभु जब से चित्रकूट में आकर रहने लगे, वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूल फल रहे हैं, उन पर लिपटी सुंदर बेलें मंडपों के समान हैं। कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक, सुंदर और सदा फल देने वाले। भौरों की पंक्तियां गुंजार कर रही है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे सुंदर बोली बोल रहे हैं। जो स्वाभाविक वैरी पशु हैं, हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन, ये सभी आपसी वैर छोड़कर साथ विचर रहे हैं वन में। जितनी भी नदियां हैं वो मंदाकिनी की प्रशंसा कर रही हैं, जहां प्रभु अपने चरण देते हैं, जहां स्नान करते हैं, जहां का जल पीते हैं। जितने भी कैलाश, हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं वो चित्रकूट की प्रशंसा करते हैं, उनसे एक तरह से ईर्ष्या कर रहे हैं। देवता कहते हैं कि चित्रकूट के पशु, पक्षी, बेल, वृक्ष सभी धन्य हैं जो श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। ये सचर और अचर सभी का कल्याण हो रहा है। जहां प्रभु अपना निवास स्थान, जहां प्रभु ने बनाया है, प्रभु के चरणों की सेवा करके और अपने ऊपर प्रेम देखते हुए सीता जी प्रफुल्लित हैं। उनको अपने घर की बिल्कुल याद नहीं आ रही, सास ससुर की।
लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं और अपने ऊपर स्नेह देखकर वह अपने भाइयों, माता पिता, प्रजा सबको भूल चुके हैं, उन्हें बिल्कुल याद नहीं आती। इस प्रकार प्रभु चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जानकी जी के बारे में कि जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन हर प्रकार के भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री सीता रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास संबंधी वस्तुओं का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 140 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ कर आगे का पाठ। जय सिया राम। सुमिरत राम हित जहि जन, तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरज तास। तासु दोहा संख्या 140। आगे सिय लखन जहि विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करहि तोई कहहि, कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, तुमिर मातु प्रीतु परिजन भाई, भरत स्नेहशील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमहु विचारी, लखसिय लखन विकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि। उनको याद करके कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुख लहि लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसते हैं। जोग वही पहुसिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन लुगोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की रक्षा कर। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी, दोनों बातें हैं यहां। ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। ए विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु अब सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई,
मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाय जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री यानी सुमंत्र जी सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे उधर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं और न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सारे निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरो धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित हैं, परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बर बैठा रे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मगज चलही न घोड़े, बन मृग मनहु आनी रथ जोड़े। अरहु की परही फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी दुख बिकल दुख तीछे। घोड़े तरफराते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कर राम लखनु बैदेही, करी 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 हित हे रही तेही। बाज बिरह गति कही कि मिजाती, बिनु मनी फनिक बिकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद बसा, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए, मंत्री सुमंत्र जी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिर पहुंचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा, होहि छनहि छन मगन विषादा। निषाद राजगुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर उनको विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बिहीना। रहि न अंतहु अधम शरीरु, जस न लहु विछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया? भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन है तू नहीं करत पयाना।
अह मंद मनु अवसर चूका, जहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भारे हो गए, अब ये किस कारण कूच नहीं करते, क्यों नहीं निकलते। हाय नीचमन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बाधि बड़ वीर कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विदा, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचे ही भांति। सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोड़ी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सूख ही अधर लागी मुंह लाटी, जीव न जाई उड़ अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण होने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाय निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, महान पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन नाव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी है मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतर देव मैं सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जय सिया राम। दोहा संख्या 145। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।